हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला पॉइंट। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और गुयाना देश के बीच समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत और गुयाना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दे दी है तथा इस समझौते में कच्चे तेल की सोर्सिंग, कच्चे तेल के शोधन, क्षमता निर्माण आदि को शामिल किया गया है। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तथा गुयाना देश की बात करें तो गुयाना देश साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है तथा वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली। दूसरा पॉइंट है, बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार इंद्रमणि पांडे ने संभाला है। इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय है जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं तथा यह 1990 बैच के IFS ऑफिसर है। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक ऐसे देशों का संगठन है जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आते हैं तथा इसका गठन 1997 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। इसके साथ ही इसके 7 सदस्य देश हैं जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। तीसरा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। राहत वाणी केंद्र की स्थापना लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में की जाएगी तथा इसका उद्देश्य है आम जनता को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में उनके प्रभाव से 30 मिनट से 1 घंटे पहले सचेत करना है। चौथा पॉइंट है, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO रघुराम अय्यर बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया गया है तथा इसके साथ ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं PT उषा। पांचवा पॉइंट है, UAE देश में भारत पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। भारत पार्क में भारत निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। छठा पॉइंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक विकासशील बने हैं। सरकार ने वरिष्ठ IAS ऑफिसर विकासशील को मनीला के एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है तथा इसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक में इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। 7वां पॉइंट है, प्रेरणा कार्यक्रम हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है। 8वां पॉइंट है, भारत का प्रथम सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट पर पहुंचा है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा तथा सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था तथा 6 जनवरी 2024 को यह
लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है। लैग्रेंज पॉइंट की बात करें तो लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में उस स्थान को कहा जाता है जहां सन और अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसा होता है, तथा इसके अलावा यहाँ 5 लैग्रेंज पॉइंट है जहां पर सन और अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। 9वां पॉइंट है, WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सेंथिल पांडियन सी बने हैं। सेंथिल पांडियन सी को केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्ष के लिए जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का भारतीय राजदूत नियुक्त किया है, तथा इसके साथ ही सेंथिल पांडियन उत्तर प्रदेश कैडर के 2002 बैच के IAS ऑफिसर हैं, तथा यह WTO में ब्रिजेंद्र नवनीत की जगह लेंगे। इसके साथ ही WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, तथा इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। 10वां पॉइंट है, इसरो ने हाल ही में फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। इस फ्यूल सेल को स्पेस स्टेशन के लिए बनाया गया है, तथा यह स्पेस स्टेशन को ऊर्जा देने के लिए बिजली पैदा करेगा। इसके साथ ही इससे पानी की आपूर्ति भी हो सकेगी, तथा इसके साथ ही इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, तथा इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं S. सोमनाथ। थैंक यू।